राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। श्रीमद् भागवत कथा की ओर से सबके हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम। कहा गया है कि मन को शांतिपूर्वक, मन को विचलित क्यों करता है। इस रहस्य को हर प्राणी को समझना चाहिए। कहा गया है कर्म निधानी प्रवत्ते भावा संकटे मने कधारी परवचने करते धारा सुख शांति नहीं मिलत भवन में कहाँ खोजत रहे रघुनंदन की प्रेमा। हम कहाँ खोज रहे हैं कि प्रति भावनाओं को महल की तरह भावनाओं की तरह हो गया है। मैं प्रेम को खोज रहा हूँ, दृष्टियों को पा रहा हूँ, फिर भी मेरा नहीं मिल रहा है। तो हे भक्त, आपका शरीर में है, आपका वाणी में है। प्रेम क्या है, मताएं क्या है, इस पासा प्रभासों को जागरूकता करता है। कर्मधीनहीन माही, कर्मधीन माही, तुम कर्मधीन हो। कर्मधीन होते हुए कर्म कैसे कर सकते हो, इसका अभ्यास करो, गीता को अमल करो। आप कितना बड़ा पद पर हो, ईमानदारी से नहीं हो तो आपको फिर नीचे गिरना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिन के लिए आप चमक जाइएगा, थोड़ा दिन के लिए आपका अच्छा लगेगा कि बहुत हम यह हैं, बहुत बड़े पद पर हम हैं। लेकिन जब भगवान के छाया गिरेगा तो फिर जहाँ थे वहीं पे चले जाइएगा। इसी को हम प्रेरणा कहते हैं और भक्ति भाव का मार्गदर्शन कहते हैं। तो बहुत अजीब की बात है कि हम ये लक्ष्य प्राप्त कर लिए, वो लक्ष्य प्राप्त कर लिए। अहंकार, आप कुछ नहीं किए। जब हमारे सीढ़ियाँ चढ़नी है, जब मेरा सीढ़ियों को उत्तम करने वाले भगवान ने दिए हैं, तो मैं भी वादा करता हूँ कि भगवान का प्रेम, भगवान का आशीर्वाद पल पल में ही, रमन में ही खिलता है। और आप पापियों की तरह अपना आकांक्षा को मत उजागर करो, मत प्रेरणा दो, गंदे चीज पर मत फैलाओ, गंदे विचार को रोको। समाज कल्याण के लिए जियो कि ऊंचा पद पर हमको मिला है तो समाज कल्याण के लिए काम करो। नहीं तो तुम्हारा ऐसा एक दिन, भगवान श्री कृष्ण, मैं अपना हृदय से बोल रहा हूं, अमल किया हूं कि जिसने भगवान को प्रेरणा से चला है, निष्कपट से चला है, उसका भगवान एकदम स्वयं विजय का प्राप्ति किए हैं। सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता है। परेशानी हो सकता है सत्य, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। तो असत्य के मार्ग पर आप चल रहे हो, अडिग हो, मार्गदर्शन को नहीं कर रहे हो, तो एक दिन अच्छा लगेगा। लेकिन जब सीढ़ियाँ आपका ऊपर से गिनती नीचे के लिए शुरू होगा, तब उस दिन पता चलेगा कि हम क्या किए थे और क्या नहीं किए थे। तो भगवान को अमल, आज हम नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कपट लोभ से हम कुछ भी कर रहे हैं। हाँ, मार्गदर्शन है, आप बिजनेस किए हुए हैं, कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ करिए, कहिए, कीजिए अच्छे ईमानदारी से। लेकिन अपना पद का उपयोग खराब ढंग से, विचाररहित रही से करना, ये तो भगवान ने प्रेरणा नहीं दी है, ये तो ज्ञान नहीं दिए हैं। तो मार्गदर्शन को प्यार से समझा जाता है, प्रेम से समझा जाता है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवान पगों पगों पर भक्तों को कल्याण का मार्गदर्शन देते हैं,
उस आस्था को क्यों नहीं मानते हो? वो आस्था से क्यों नहीं चलते हो? अहंकार हो जाते हो अपना घमंड, अपना पदवी को पाकर। पदवी क्या है? पदवी आपने लिए हैं, भगवान ने दिए हैं। सीढ़ियां आपने चढ़े हैं, भगवान ने चढ़ाए हैं। तो महानिष्पाप निकंठा से अपना दर्शक को बताइए और समाज को गंदा से बचाने का प्रयत्न करो कि महाआकांक्षा के रूप में प्रेरणा क्या है, भक्ति क्या है, जागरूकता क्या है। तो यही नहीं सोचो कि हम किसी को प्रेरणा से हड़प रहे हैं, धड़क रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखाधड़ी खा रहे हैं। वो खाने वाला नहीं, आप खिलाने वाले हो। तो स्वयं भगवान ने देख रहे हैं कि धोखा खाने वाला इंसान व्यक्ति है, उसका पाप तुम पर ही लगेगा। निस्संदेह मत सोचो कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो भगवान का प्रेरणा, राधे कृष्ण का हृदय से अमर जो उगलती है, वचन जो बोलती है, वचन निकलती है, वो भगवान का प्रेरणा अंदर में सहलती होती है और मार्गदर्शन का एक उत्पन्न होती है, ज्ञान का प्राप्त होती है। तो हे संसार के लोग, इस कल्याण माया में आइए, कल्याण माया में ईगो युग को नाम अर्चित करिए और प्रेम से भगवान का आकर्षण करिए। और जो समाज में गंदी का वातावरण फैल रही है उसका निधार करिए, असामाजिक से जोड़िए। और समाज कल्याण की ही सबसे महत्वपूर्ण है, समाज कल्याण से कुछ नहीं है। राधे राधे भक्तजन।